लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना है आपने। जब तक हम इसको समझ नहीं लेते कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बहुत ईजी है, लेकिन आज जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड, यानी यूनानी जो अल्फाज, यूनान के जो अल्फाज हैं उनसे ये बना हुआ है। ये 3 लफ्ज का मजमुआ है। नंबर 1 ट्रिग कहते हैं 3 को, ठीक है। यूनानी यानी ग्रीक वर्ड में ट्रिग इज कॉल्ड 3 एंड गॉनी मीन्स एंगल, ठीक है। और जो मेट्रॉन है इसका मतलब है मेजरमेंट, यानी पैमाइश करना किसी चीज की। इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। वेरी सिंपल, कि जो भी हम एंगल की पैमाइश करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, आपको मैंने बता दिया है, एंगल की तरफ आते हैं। एंगल जाविये को कहते हैं। बेसिकली 2 रेज इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। याद रखें एंगल क्या होता है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक एंगल के थ्रू खड़ा हूं। मतलब ये व्हाइट बोर्ड आपने देखा होगा, इसमें विड्थ भी है और प्लस इसमें हाइट भी है। आप जरा गौर से देखें कि इसकी जो विड्थ है इसमें भी 90 एंगल है। अगर इसकी लेंथ को देखें हम तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, लेकिन ये भी 90 का एंगल बना रही है। अब देखें ये एंगल की तरफ हम आते हैं। ये देखें, ये आपका जिस पे मेरा हाथ है ये एक्स एक्सिस है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो पहली रे है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे ड्राइव की है। और दूसरी जो इसी के ऊपर एंगल बनता है 45 का, कितना बनता है, ये तकरीबन 45 का और ये 90 का है, ये 90 का है और ये तकरीबन 45 का है। याद रखें, जो आपका एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनता हो, मतलब अबव बनता हो, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, प्लस उसको हम पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं। और इसी तरह जो एक्स एक्सिस के नीचे बनता है, यानी वाई एक्सिस की तरफ आए, उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, प्लस नेगेटिव एंगल भी कहते हैं। इसके अलावा याद रखें, एंगल जो है, एंगल बेसिकली एंगल ही यानी इसी से हम सारा काम करते हैं कि एंगल नीचे कौन सा जाता है, ऊपर कौन सा जाता है, वट एवर, ये सारा काम हमने सिर्फ किया एंगल के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंगल ऊपर बनता है और नेगेटिव एंगल नीचे बनता है। अच्छा, अब आते हैं हम इसी चैप्टर नंबर 9 के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। याद रखें, मिनट्स और सेकंड्स की बात मैं करना चाहता हूं। पहले मिनट्स याद रखें, आप सबको पता है कि हाँ जी कितने 2:03 हो गए, 4:05 हो गए। सेकंड्स का भी आप सबको पता है, लेकिन डिग्री जो है, डिग्री क्या है, याद रखें, डिग्री को हमेशा हम शो करते हैं 0 से। ये जो डिग्री होती है 0 इससे शो करते हैं। मिनट्स को हम एक प्राइम से, यानी जिसको डैश कहते हैं, उससे शो करते हैं, और सेकंड्स को डबल प्राइम या डबल डैश से शो करते हैं। याद रखें, एक मिनट्स हमेशा इक्वल होता है 16 पार्ट्स ऑफ डिग्री, ठीक है। यानी 1/60 हम लिख सकते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। और एक जो सेकंड होता है 1/3600 डिग्रीज होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो डिग्रीज होती है, डिग्री को हम शो करते हैं ये 0 से। मिनट्स को हम शो करते हैं, मिनट्स को हम ये 1 प्राइम से शो करते हैं, जिस तरह ये एक डैश है, ठीक है, प्राइम। और इसी तरह सेकंड्स को हम शो करते हैं डबल प्राइम से, ठीक है। अब याद रखें, इनका फायदा क्या है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। याद रखें, अभी भी आप देखेंगे, हाँ जी फलां जगह इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, फलां लाहौर में 37 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, फलां ये सारी चीजें हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि चूंकि हमें रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें हमें मिलती हैं, हम पढ़ते भी हैं। दैट्स वाई ये डिग्री मिनट्स जो हैं ये आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत ही अहम रोल अख्तियार करते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का 3rd टॉपिक था। अब मैं इसकी कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की कैलकुलेशन, यानी इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ये आपकी बनती है 9.1 है आपकी, यानी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2
ये है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो पहले मैं आपको ज़बानी ये बताता हूँ। फर्स्ट की आपको आ जाए इम्तिहान में, एग्जाम में, चेंज इनटू रेडियन, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू रेडियन। अब याद रखें चेंज इनटू रेडियन है तो हमें रेडियन लाना है, और अगर चेंज इनटू डिग्री है तो हमारा जवाब डिग्री में आना चाहिए। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो कह रहा है वो करें। चेंज इनटू रेडियन मींस सपोज लेट, हम कहते हैं आपके पास है 80 डिग्री, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है चेंज 80 डिग्री इनटू रेडियन। तो याद रखें आपको यहां पे आना पड़ेगा कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक डिग्री में पाई बाय 180, पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। पाई अपॉन 180, तो इसका मतलब यह है कि एक डिग्री में कितने हो गए, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर 180 रेडियन एक डिग्री में आ गए तो इसका मतलब यह है कि 80 में कितने आ जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई बाय 180 से, इसको काट देंगे, बाकी आपका बच जाएगा कितना, 8 बाय 18 पाई। अब ये 2 से करते हैं, पता ही आपको, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। कितने देखें, 4 2s are 8 and 9s are, विच मीन 4 बाय 9 पाई। आपका ये आंसर आ जाता है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सपोज लिया था। ये देख सकते हैं आप 9.1 में इसी तरह उसने दिया हुआ है 16, 80, 90, 105, 106 वटएवर। आपने हर सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें हर सवाल को आपने क्या करना है, याद रखें हर सवाल को आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, आगे उसको हमने काटना है, मल्टीप्लाई करके जो करते हैं काट देंगे। बाकी याद रखें आपका जब भी जवाब आए चेंज इनटू रेडियन, तो रेडियन में पाई जिंदा होना चाहिए, यानी पाई आपका आना चाहिए मस्ट। यूं तो देखा जाए पाई 3.14 है, वो लंबी स्टोरी है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन याद रखें कि जब भी चेंज इनटू रेडियन आए तो 4 बाय 9 आ गया। आप आगे अगर ये पाई नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, क्योंकि उसने कहा चेंज इनटू रेडियन, तो आपका पाई इंक्लूड होना चाहिए जवाब में, मस्ट है कि जवाब आपका पाई के साथ आना चाहिए। ठीक है, इसी के रेलिवेंट आपने जो सवाल है नेक्स्ट वो करना है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इसी के साथ साथ एक ऐसी एग्जांपल बता देता हूं कि जिसमें डिग्री तो है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन समटाइम वो ये कहते हैं 70 डिग्री, फिर कहते हैं 20 मिनट्स, और फिर वो कहता है 30 सेकेंड्स। ऐसी सूरत में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। देखें डिग्री तो बहुत आसान है, डिग्री को हम हर एक कि जो भी सवाल दिया होगा उसकी डिग्री को हम 180 से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, 70 प्लस 20 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, यानी इसमें हम इन सब को ऐड कर देंगे। अब आपने करना क्या है, जहां डिग्री है, ये देखें ये डिग्री है ना, इसको आपने एज इट इज रखना है, प्लस जहां पे मिनट्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। क्यों, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि एक मिनट्स में 16 यानी 1/60 रेडियन होते हैं, डिग्रीज कहलाती है वो। ठीक है, यानी वेरी सिंपल, जहां पे मिनट्स आप देखेंगे उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जहां पे आप सेकंड्स देखेंगे उसको हम 36 यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से हम डिवाइड कर देंगे, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख के, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और ऊपर डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखें ये चेंज हो गया है डिग्री में। अब देखें यहाँ पे मिनट्स खत्म, यहाँ पे मिनट्स खत्म। जब हम मिनट्स को 60 पे डिवाइड करते हैं तो विच मींस आपका मिनट्स जो सिंपल है, जो प्राइम जो लिखते हैं वो नहीं लिखते हम। इसी तरह हम जब सेकंड्स को चेंज करते हैं डिग्री में तो आपका जो डबल प्राइम है वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता देता हूं कि जहां पे आपका आएगा मिनट्स उसको हम 1/60 लिखेंगे, तो जहां पे आएगा सेकंड्स उसको हम लिखेंगे 1/3600, विच मीन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आपका बराबर होता है 3600। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, चेंज इनटू रेडियन, क्या डिग्री, और अगर डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स इकट्ठे आ जाएं। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स आ जाएं तो फिर भी हम यहां से आगे करेंगे, यानी हर मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 पे, सेकंड्स को भी 3600 पे डिवाइड करेंगे। और अगर डिग्री और मिनट्स आ जाएं तो फिर हम मिनट्स को डिवाइड करेंगे, बाकी वही करेंगे। ठीक है, आप इसको काटेंगे, एलसीएम लेंगे, वो पता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 9th 10th में। इसके बाद इसका आंसर जो आएगा वो आपका विच विल बी योर डिजायर आंसर। अच्छा, अब मैं 9.1 का एक सवाल लेता हूं, 0 डिग्री। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है
देखें 0 डिग्री आपने हल करना है। 0 डिग्री क्या होती है, देखें 0 डिग्री को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो आपको पता है कि कोई भी चीज 0 से टकराती है 0 ही आंसर आता है, मतलब इसका 0 रेडियन है। ठीक है, अब मैं एक सवाल लेता हूं इसी से, क्वेश्चन नंबर ये बुक है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट है, 75, 6 एंड 30, यानी कि 75 डिग्री है, 6 मिनट्स है और 30 सेकंड्स है। इसको हमने सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, 75 प्लस 6 प्लस 30। अब आपने क्या करना है, इधर मिनट्स इधर सेकंड्स और यहां पे डिग्री है। 75 एज इट इज प्लस 75 एज इट इज, क्योंकि डिग्री को हमने छेड़ सकते, 6 बाय 60 कर देंगे प्लस 30 बाय 36 100 कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको डिग्री का सिंबल दे देंगे। अब देखिए ये सारा चेंज हो गया, इसमें डिग्री में ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे हम टेबल पढ़ेंगे, ये टोटल आपका बन जाता है जितना जो भी, सपोज आपका 903 और 1000 आता है। अब जो जवाब आपका आएगा याद रखें ये डिग्री में आना चाहिए। जब इसको फिर काटेंगे तो 903 और 1000, और याद रखें मस्त है कि एंड पे इसके जवाब को हम पाई बाय 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। आगे हम टेबल पढ़ेंगे, काटेंगे। देखिए पाई आपका जिंदा है, पाई आपका चेंज नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की 2 एग्जांपल थी, कुछ क्वेश्चन मैंने किए और कुछ जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो मैंने हल करा दिए हैं, कुछ मैंने अपने तरफ से लिए थे और कुछ बाकी आपने कोशिश करनी है। जो भी प्रॉब्लम आपको होता है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। हमारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉलेज में आ सकते हैं। ये इजी है, ये 9.1 के जितने पार्ट्स हैं आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखें हमने चेंज करना है, चेंज इनटू, पहले हमने रेडियन में लाया, अब हम डिग्री में लाएंगे। ठीक है, चेंज इनटू डिग्री। याद रखें एग्जाम में जब भी आएगी ये स्टेटमेंट, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू डिग्री, तो आपने याद रखना है कि रेडियन आपका नहीं आना चाहिए क्योंकि डिग्री लास्ट वर्ड है। हमारा आंसर जो है डिग्री में आना चाहिए। याद रखें आपको कोई सवाल उसने दिया हो 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, याद रखें हम क्या करेंगे, 5 पाई बाय 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से। ठीक है, याद रखें 180 यानी पाई बाय 180 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आप देखें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाता है कितना, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 5 3 जार 150, तो आप देखें 150 डिग्री आ गई। अब देखें जवाब हमारा किस तरह मिल गया, ये देखें डिग्री जवाब आ गया, यानी हमारा जवाब जो है जब हम चेंज इनटू डिग्री करेंगे तो हमारा जवाब डिग्री में आना चाहिए, ना कि रेट। यानी अब देखें इसमें पाई में पाई खत्म हो गया। इसी तरह जो कोई भी सवाल इसका ले लें, कोई मुश्किल सवाल भी ले लें, 13 बाय 16 पाई ले लें, 13 बाय 16 पाई, आपने क्या करना है 13 और 16 पाई को मल्टीप्लाई कर देना है 180 और पाई से। अब देखें पाई पाई कैंसिल, बाकी आपने इसको हल करना है, जो कटते हैं काटेंगे, आपके पास डिजायर आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 था। बाकी आपने जितने पार्ट्स हैं खुद से ट्राई करना, जो ना हुआ आपने शेयर कर देना।